देखो 26 जनवरी हम सभी के लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन हम संविधान, बराबरी और अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन इसी दिन यूजीसी ने एक नया कानून लागू किया, एक ऐसा कानून जिसे सुनते ही पूरे भारत के बच्चे, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। देखो अब सवाल ये नहीं कि भेदभाव सही है या गलत, क्योंकि भेदभाव तो गलत ही है। सवाल ये है कि जो नया नियम आया, क्या वो सभी के लिए बराबर है या नहीं। तो आज की पूरी कहानी इसी के ऊपर है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी आखिरकार है क्या। देखो यूजीसी एक गवर्नमेंट कमेटी है जो पूरे देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नियम तय करती है। किस कॉलेज में कैसी पढ़ाई होगी, नियम वहां पर कौन से रहेंगे, टीचर्स के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, बच्चों के लिए नए रूल्स कैसे बनेंगे, ये सब यूजीसी डिसाइड करता है। अगर सीधी भाषा में कहे तो यूजीसी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक कंट्रोल रूम है। यूजीसी का नया नियम आखिरकार आया कब और क्यों आया। देखो जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम निकाला। सरकार और यूजीसी ने कहा कि ये नियम इसीलिए निकाला गया ताकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। और ये मुद्दा 26 जनवरी के आसपास इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि उस समय हमारे देश के छात्र सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। मतलब यह है कि जैसे ही नियम आया, विरोध वैसे ही शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि नया नियम आखिरकार कहता क्या है। देखो ध्यान से समझो, टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत आसान है। नए नियम के हिसाब से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा ऑफिस बनेगा जहां भेदभाव से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सके। वहां पर शिकायतें सुनने के लिए एक खास समिति बनाई जाएगी और छात्र यानी स्टूडेंट कभी भी शिकायतें कर सके। इसके लिए ये सेवा 24 घंटे तक खुली रहेगी। मतलब स्टूडेंट 24 घंटे में कभी भी आकर के भेदभाव से रिलेटेड शिकायतें यहाँ पर दर्ज करवा सकता है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे जिनसे बच्चों को ये समझाया जा सके कि भेदभाव क्या होता है और तुम्हारे साथ भेदभाव करना क्यों गलत है। और ओबीसी के ये नए नियम खास करके एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए रहेंगे, क्योंकि यूजीसी का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अब भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब कानून इतना अच्छा है जिसमें भेदभाव को दूर रखने की बात की गई है, तो आखिरकार लोग सड़कों पर उतर करके इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। देखो जब जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों ने इस कानून को ठीक से पढ़ा और समझा, तब उन्हें मालूम चला कि इसमें मेरे लिए तो कोई साफ बात लिखी ही नहीं है। और इससे उन्हें यह लगा कि ये कानून आगे चल करके मेरे लिए कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, इसीलिए सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग अब सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। चलो प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जनरल कैटेगरी के सारे स्टूडेंट आखिरकार प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे की गहरी वजह क्या है। पहली बात, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी कहते हैं कि इस नियम में उनके लिए अलग से सुरक्षा की बात नहीं की गई। दूसरी बात कि अगर कोई भी बच्चा इन जनरल विद्यार्थियों की झूठी शिकायत करता है तो इसके लिए उसे क्या सजा दी जाएगी, ये भी अभी तक इस नियम में बिल्कुल भी साफ नहीं है। तीसरी बात, इन रूल्स को हैंडल करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें बाकी सारे ग्रुप तो रहेंगे, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और दिव्यांग छात्रों के कुछ बच्चे तो उसमें रहेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा उसमें अभी तक लागू नहीं किया गया। और चौथी बात कि देखो ये भेदभाव है, ये शब्द बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है और इसका मतलब अलग अलग तरीकों से निकाला जा सकता है। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी इसका मिसयूज करे, वो इसे गलत तरीके से समिति के पास लेकर के जाए कि इन्होंने मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव किया है। इसीलिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को यह डर है कि कहीं कोई गलत तरीके से भेदभाव करने का आरोप मेरे ऊपर ना लगा दे। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों का कहना है कि भेदभाव रोकना बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो नियम है वो इस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। जनरल कैटेगरी के बच्चों की तो बात आप लोगों ने सुन ली, लेकिन अब चलो दूसरी तरफ चलते हैं। जो लोग इस यूजीसी कानून के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि हाँ, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में सच में बच्चों के साथ भेदभाव होता था और पहले जब भी किसी बच्चे के साथ भेदभाव होता था और वो शिकायत लेकर के ऑफिस में जाता था तो उसकी शिकायत दबा दी जाती थी। लेकिन अब जब से ये रूल आया है तब से कमजोर बच्चा भी हिम्मत महसूस कर पाएगा और जाकर के अपनी शिकायत बिना किसी डर और परेशानी के ऑफिस में लिखवा पाएगा। यूजीसी एक्ट के नए नियम के अनुसार अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने किसी बच्चे के भेदभाव पर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो 15 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रद्द किया जा सकता है। इसीलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को इस पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और इससे माहौल भी बेहतर होगा।
समर्थन कर रहे लोगों का मानना है कि अगर देश के कुछ लोगों को इस यूजीसी के नए नियम से इतनी ही परेशानी है तो बदलाव की जरूरत तो पहले से ही थी। वो क्यों हम लोगों के साथ या नीची जाति के लोगों के साथ इतना ज्यादा शोषण कर रहे थे। जैसे ही यूजीसी का ये नया कानून आया, देश भर में बहुत सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आगे आंदोलन किए और मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि ये अदालत तक पहुंच गया। मतलब अब ये केवल एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये एक न्याय और समाज से जुड़ा सवाल बन गया है। शायद ये सवाल मुझसे कर सकते हो कि सर इसमें आपका क्या मानना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ओबीसी स्टूडेंट हूं। देखो, सच ये है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन नियम भी ऐसे बनाए जाने चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले। माना कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो बाकी लोगों पर, बाकी छात्रों पर शुरुआत से अत्याचार करते आए हैं, उनके साथ भेदभाव करते आए हैं, लेकिन हमें अब अपने समाज को सुधारना चाहिए। हमें रूल्स ऐसे बनाने चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले। बराबरी का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक वर्ग को अनदेखा कर दिया जाए, किसी एक ग्रुप को हटा ही दिया जाए, क्योंकि बराबरी का मुद्दा अगर आता है तो उसमें संतुलन भी तो होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये नियम सही है, क्या इसमें कोई सुधार होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आई हो, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग यूजीसी के इस नए कानून के बारे में समझ पाए। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि शिक्षा का भविष्य हम सबकी आवाज से बनता है। जय हिंद, जय भारत।